और फिर शाम को लौट जाओ। और ये हमारी शिक्षा है कि जितने भी बड़े ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और आप इनको नम्रता से प्रणाम, पैर छू करके प्रणाम करो। ये आपकी पद्धति है, ये आपको शिक्षा दी जाती है। उनका आदर करना, प्रणाम करना और उनको सम्मान देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तुम ये कहो बहुत बुरा है, बहुत खराब है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम किसको प्रणाम करते हो ये बात तुम समझो। तुम ये क्यों नहीं समझो कि मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं? उसमें जो भगवान की आत्मा बैठी है उसको प्रणाम करो। तुमको कोई दोष नहीं, तुम्हारी मर्यादा अपनी जगह पर रहेगी, तुम्हारी सेवा अपनी जगह पर रहेगी, और वो उसको स्वीकार करे न करे उनकी बात उनकी, लेकिन तुम्हारा ये काम। फिर जो बड़े जो हैं सम्मानित जो स्थान है उनके ऊपर कभी मत बैठो। कुर्सी पर चारपाई पर सेवादारों को बैठने की जरूरत नहीं, नीचे बैठो। जो भी कोई विरोधी हो, गाली देता हो, उनके रिक्वेस्ट हो कि हमसे भूल चूक हो गई होगी तो हमको क्षमा करना, हम कोई हमारी गलती हो तो हमको बता दीजिए। आपका काम है इन सब चीजों को, इन गुणों को मनुष्य अपनाए। जब इन गुणों को मनुष्य अपनाता है वही धर्म है। गुणों की जरूरत है। इन गुणों को बहुत लोग अपना लेंगे और इनको यही सिखाया गया है। हमने तो ऐसी चीजें भरी है जो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कोई घास जंगल में थोड़ी खोद रहा था, मैं तो आदमी बना रहा था, आदमी के बनाने में लगा था। आदमी बन जाएंगे तब तो सब कुछ हो जाएगा, आदमी बनेंगे तो क्या हो? तो आदमी बनाने में लगा हुआ और बराबर लगा हुआ। अब आदमी जब बना करके तैयार किए तो वो आदमी बनाएंगे, वो आपके लिए अब जुटेंगे। पहले खुद बनेंगे फिर आपके लिए जुटेंगे। तो असली चीज यह है कि आदमी बना तो आदमी नहीं बनेंगे तो क्या? पशु तो पशु है, उसे पशु को क्या क्या और क्या बोले। तो मेहनत करना, ये तारदारी था। जैसा जिसको समय मिले, कोई काम कोई कुर्बा यदि छूटने न पाए तो वो सब आपको इशारा कर दिया गया और आप जो तक जो कामता है वो आप इसमें इनकी बातों को सुने और आप लोग जरा सा सहयोग दें अपने स्वयं के संगठन के लिए। जब स्वयं के संगठन के लिए आप अपना सहयोग देने लगोगे तो आपकी चीज तैयार हो जाएगी। और ये जल्दी काम होना है, देर की जरूरत नहीं, जल्दी काम, क्योंकि इस बारे में समय ज्यादा नहीं, इस बारे में समय कम है और उसी समय के अंतर्गत ये काम होना की आवश्यक हो सकती है। आप अपना काम समझिए, हमने दिन में आपको बता दिया, उस पर ध्यान रखिए और अमल कीजिए, सब चीजें आपके सामने आएंगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मेरी बात सुनो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवा। अब वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवा। जो मृतलोक में गुरु है कहते हैं ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी। और गुरु जो है ईश्वर भी है, गुरु ब्रह्म भी है, गुरु पार्वती भी। अब उसका बोध का कौन कराएगा? तो गुरु उनमें होकर और नहीं आएगा तो बोध कौन कराएगा? इसलिए जो वाक्य वो अपनी जगह पर, उनको कोई काट नहीं सकता। अब तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आता है कि तुम महात्माओं के संग से दूर हो गए, इस वजह से इसका बोध नहीं। वैसे चीज तो आपकी थी, सबको बोध होना चाहिए था। तो बोलो जय गुरुदेव। अब नए लोग कुछ रह गए, आज बहुत प्रार्थना कर रहे थे
कि हमको भी नाम दे दिया जाए, हम देर में आए थे। तो कल तो हुआ नहीं, जो लोग कल आए थे या रात को तो वो बेचारे रह गए। तो चलो आप जितने भी पुराने हो नए कर लो, क्योंकि किसी को नाम न याद हो, किसी को रूप न याद हो, ये तो नए कर लीजिए। अरे 6 बार किताब पढ़ोगे 6 बार याद हो जाएगा। किताब को पढ़ के रख दोगे भूल जाओगे। तो ये तो आपके लिए और भी सौभाग्य है कि हमको फिर से ताजा करा दिया जाए। तो नए लोग हैं उनको भी और पुराने लोग उनको भी। तो नामदार दे दीजिए। एक बात का ध्यान रखना कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ और शराब पीने के लिए बिल्कुल मत पीना। वैसे तो वक्त और समय की बात है, क्योंकि आपको भजन करना है, इसलिए शराब जो कहते हैं 2 से मर गए, 4 से मर गए, 5 से मर गए, 6 से मर गए। अभी तुमने देखा था कि ढंढोरा पिटा हुआ है सती का। कोई कहता है कि सती होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए वो भी नकली, और जो कहते हैं होना चाहिए वो भी नकली। वो दोनों नकली हैं, उनको दोनों को राज मालूम नहीं, दोनों भेद से अन्वित। लेकिन ये दोनों के दोनों जो कह रहे हैं उसमें राजनीति का खड़ा है। वो सोचते हैं मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, सोचते हैं मेरा स्वार्थ हो जाए, और इस स्वार्थ सिद्धि अखाड़े में कुछ समझ में नहीं आता। आप एक शराब एक ऐसी चीज 2 से मर गए, 600 मर गए, 50 मर गए, क्या आप इसको नहीं समझते हो? ये तो सती से भी ज्यादा जुर्म। अरे भाई घर में बैठी हुई औरत, घर में पति बैठा हुआ, वो देखती है कि मेरा पति परमेश्वर है और मैं अब क्या करूंगी, यहां मेरा ये परमेश्वर पति है, ये जा रहा, मान लो कि फौरन कृपाण लगा करके मार दे, आप क्या करते? ये मुझे बताइए। किसी के मन की बात तो आप जानते हो। चिता जल रही, आप जलाने गए, आग लगी, स्त्री पीछे से चली गई, आपको ध्यान क्या गिर पड़ी और चल गई उसके साथ में। लेकिन ये चीज तो आप रोक नहीं सकते हो, पर जो रोक सकते हो कि शराब में 600 मर रहे, 50 मर रहे, 200 मर रहे, ये तो तुम रोक सकते हो। इसी को नहीं, ये सती से भी ज्यादा जुर्म और अपराध है। अगर भारतीय कानून को आप विधान को जानते होते तो आज इसी का प्रबंध कर दिया होता, और कुछ नहीं। ये खत्म हो रहे, ये सती से ज्यादा नहीं अपराध। आज मार दिया बच्चे को, औरत को मार दिया, आदमी को मार दिया, इससे भी ज्यादा। खाली राजनीतिक स्टैंड स्वार्थ, इसमें किसी की स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, सब धोखा खा जाएंगे, उसका कुछ होने वाला नहीं। अरे इसको रोको, जो जिसको रोकने का तुम्हारे पास हाथ है उसको रोकिए, जिसका हाथ नहीं उसको रोकने में पड़े हुए हो। कागज खराब करते हो, अखबारों का, रेडियो का, बात कुछ नहीं। दोनों के दोनों भूले थे। अरे भाई किसी को बैराग हो गया, घर से निकल, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। कोई रात छोड़ते तो आप क्या करोगे? मेरे मतलब की फौज में फंसे हुए हो, लेना देना। वैसे अगर सती की बात बता दी जाए तो कितने लोग तमाम क्या कटा दें।